हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड या जिसे मेंटली चैलेंज भी कह सकते हैं। हिंदी में से मानसिक मंदता कहेंगे या मंदबुद्धि बालक कहेंगे। उसके बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की सीरीज़ चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और भी बीएड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि हम अपनी इस वीडियो में आज क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन होते हैं। ठीक है, सेकंड हम जानेंगे डेफिनेशंस, उसके कुछ हम परिभाषाएं देख लेंगे, डेफिनेशंस देख लेंगे। थर्ड हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, यानी कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ हम देखेंगे कॉजेज, यानी इसके कारण क्या हो सकते हैं। फिफ्थ हम देखेंगे सिम्टम्स, यानी इसके लक्षण क्या है। ठीक है, और लास्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन, यानी किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन कौन होते हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रंस आर बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, यानी एवरेज इंटेलिजेंस के जो बच्चे होते हैं उससे भी कम इनका आईक्यू लेवल होता है। इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो एवरेज से भी कम होगा। इट इज़ डिसेबिलिटी दैट अपीयर्स इन चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 18, यानी 18 वर्ष से कम उम्र में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और दे हैव आईक्यू बिलो 70 to 75, इनका आईक्यू लेवल भी कम होता है जो कि 70 से लेकर 75 तक हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। इन जनरल mentally retarded children reach developmental milestone like walking and talking much later than general, यानी बाकी लोगों के मुकाबले, एक नॉर्मल बच्चे के मुकाबले जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं वो चलना, बोलना और कोई चीज़ सीखना बहुत ही लेट से सीखते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा जितने आसानी से बोलना और चलना सीख लेता है, लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनके जो उनका डेवलप होता है वो बहुत लेट होता है। वो बहुत ही देर से चलना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन इज़ प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी ये दिक्कत बच्चे में है तो वो बचपने से ही होती है। हाँ, कहीं कहीं अगर कोई एक्सीडेंट से, कोई इंजरी से अगर ब्रेन को प्रॉब्लम आ जाती है तो भी दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, बट ये जो प्रॉब्लम होती है मेंटल रिटार्डेशन की, ये बचपने से यानी चाइल्डहुड से ही होती है। ठीक है, अब हम आगे इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलिन डिक्शनरी, अ कंडीशन दैट लिमिट्स अ पर्सन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इंजरी टू ब्रेन, यानी कॉलिन डिक्शनरी में मेंटली रिटार्डेशन की क्या डेफिनेशन दी गई है कि एक ऐसी कंडीशन जो कि किसी एक पर्सन की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है उसको कम कर देती है, सोचने की और कुछ करने की जो उसकी ताकत है, कैपेसिटी है, उसको लिमिट कर देती है, यानी कम कर देती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिसका कारण हो सकता है ब्रेन में किसी तरीके की प्रॉब्लम या इंजरी। ठीक है, यानी कि कॉलिन्स डिक्शनरी का क्या मानना है कि जो मेंटली रिटार्डेशन है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंसान के सोचने की या तो कुछ मतलब समझने की जो ताकत है उसको कम कर देती है, और जिसका कारण हो सकता है ब्रेन का काम न करना या ब्रेन में किसी तरीके की इंजरी। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं सेकंड डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन, मेंटल रिटार्डेशन
refers to substantial limitation in present functioning. It start before age 18, यानी 18 साल से पहले ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। और इन्होंने भी यही कहा है कि ये क्या करती है कि एक पर्सन की जो है सोचने की ताकत को लिमिट कर देती है, जिससे कि जो पर्सन है उसके सोचने की और कुछ कार्य करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसके डेफिनेशंस। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस, सेकंड है मॉडरेट, थर्ड है सिवियर मेंटल रिटार्डनेस, फोर्थ है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस और फिफ्थ है मेंटल रिटार्डनेस सिविरिटी अनस्पेसिफाइड। तो ये 5 जो टाइप्स हैं इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस। तो माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डनेस, यानी ये बहुत कॉमन है। ठीक है, चिल्ड्रन विथ माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस ऑफन आर नॉट डायग्नोज्ड अंटिल लेटर चाइल्डहुड, यानी कि इस तरीके का माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस जो होता है उसके जो लक्षण जल्दी नज़र नहीं आते हैं, बहुत लेट नज़र भी आ सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन इज इन माइल्ड रिटार्ड कैटेगरी, मतलब इस कैटेगरी में 85% मेंटली रिटार्डेड पर जो है पीपल्स को इसमें कैटेगराइज किया गया है, यानी सबसे ज़्यादा केस माइल्ड मेंटल रिटार्डनेस के मिलते हैं। 85% इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं। देयर IQ रेंज फ्रॉम 50 to 75, इनका IQ रेंज कितना होता है? 50 से लेकर 75 तक। दे कैन एक्वायर एकेडमिक स्किल्स अप टू 6th ग्रेड लेवल, यानी केवल 6th क्लास तक ही इन लोग जो हैं अपना एकेडमिक स्किल कंप्लीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये लोग नहीं कर सकते हैं। इनका IQ लेवल कम होता है, 6th क्लास तक ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। दे कैन एक्वायर एकेडमिक स्किल अप टू 6th ग्रेड लेवल। दे कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट विद सोशल सपोर्ट, इन लोग सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं अगर इनकी हेल्प की जाए, तो सोशल सपोर्ट अगर इनको मिलता है तो ये थोड़ा बहुत अपने लाइफ में जो है अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग देख लेते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डनेस। 10% ऑफ मेंटली रिटार्डेड पॉपुलेशन कम्स अंडर दिस, यानी इस कैटेगरी में 10% लोग को ऐड किया जा सकता है। ठीक है, देयर IQ रेंज फ्रॉम 35 to 55, इनका IQ लेवल भी कितना होगा? कम होगा, जो 35 से लेकर 55 तक होता है। दे कैन कैरी आउट वर्क अंडर सुपरविजन, अगर इनको भी सुपरवाइज किया जाए, ठीक है, गाइड किया जाए, तो ये भी अपना कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी थोड़ी बहुत होप्स हैं कि ये लोग अपना कोई काम कर लें आसानी से, बट उनको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थर्ड हम लोग देख लेते हैं सिवियर मेंटल रिटार्डनेस। 3 to 4% इज सिवियरली रिटार्डेड, इसमें बहुत ही कम परसेंट लोग आएंगे, केवल 3 से लेकर 4% के लोग इसके अंदर आएंगे। देयर IQ स्कोर्स 20 to 40, अब इनकी IQ कितना होगा? 20 से लेकर 40। दे में मास्टर वेरी बेसिक सेल्फ केयर स्किल्स, यानी ये लोग अपने लाइफ में बहुत ही कम चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे खाना पीना चलना, ये बहुत मुश्किल से सीखेंगे, किसी की गाइड से सीख सकते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें कम परसेंट लोग आते हैं, 3 से 4% के लोग को ही इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डनेस। 1 to 2% आर प्रोफाउंडली रिटार्डेड,
यानी इसमें बहुत ही कम लोगों को ऐड किया जाएगा, 1 से 2% लोग को ही इसमें ऐड किया जा सकता है। देयर IQ स्कोर्स रेंज 20 to 25, इनका IQ स्कोर कितना होता है 20 से लेकर 25। देयर रिटार्डेशन इज ऑफन कॉज्ड बाय न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण देखा गया है, ऑफन यानी ज़्यादा करके इस कारण यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है, लास्ट हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट है अनस्पेसिफाइड मेंटल रिटार्डनेस, यानी इसका जो इंटेलिजेंट टेस्ट है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनस्पेसिफाइड होता है। ठीक है, तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि जो पेशेंट है या तो जो पर्सन है उसका इंटेलिजेंट जो है IQ कितना होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कॉजेज़, यानी कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई वुमेन जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उसके कारण ये वाली दिक्कत आ सकती है, मेंटल रिटार्डनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है ब्रेन इन्फेक्शन, यानी अगर ब्रेन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उसके कारण रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड है जेनेटिक्स, यानी अगर पेरेंट्स को है इस तरीके की प्रॉब्लम तो हो सकते हैं कि बच्चे में भी ये दिक्कत देखने को मिले। फोर्थ है चाइल्डहुड इलनेस एंड इंजरी, यानी अगर बच्चे को किसी तरीके की बीमारी होती है या तो सिर पे चोट लगने के कारण भी जो है ब्रेन में कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी आसपास का जो बच्चे का जो माहौल है उसके कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सिम्टम्स, यानी क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लक्षण क्या है। फर्स्ट है स्लोअर देन अदर चिल्ड्रन इन रिएक्टिंग, यानी रिएक्ट इन लोग देर से करते हैं। जब इन्हें कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आता है तो इन लोग रिएक्ट भी देर से करते हैं। ठीक है, बाकी एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से ये हर चीज़ में लेट होंगे, चाहे चलना हो, बोलना हो, सीखना हो, कोई चीज़ में ये लोग बहुत ही लेट से सीखते हैं, रिएक्ट भी बहुत देर से करेंगे। ठीक है, सेकंड है डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग थिंग, कोई चीज़ याद रखने में भी इन्हें दिक्कत होती है। थर्ड है डिफ़िकल्टी विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने में या लॉजिकल थिंकिंग में इन लोग जो है इन लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है स्लो टू लर्न ड्रेसिंग एंड फीडिंग देमसेल्फ। ठीक है, तो हमने जैसे जाना कि वो पढ़ना लिखना और क्या है अपने आप को ड्रेस करना, अपना मतलब फीडिंग करना, खुद से खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रिवेंशन, यानी किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। सर्टेन कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसीज आर प्रिवेंटेबल, द मोस्ट कॉमन इज़ फैटल अल्कोहल सिंड्रोम, यानी कोई जो है इसमें इंटेलेक्चुअल डिसीज़ जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम को। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उसको क्या करना चाहिए कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सेकंड है गेटिंग वैक्सीन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए जो है वैक्सीन ली जा सकती है। थर्ड है गेटिंग प्रॉपर प्रीनेटल केयर के अगर दी जाए तो उसके कारण भी जो है इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है सर्टेन टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड एंड एमिनोसेंटेसिस शुड बी डन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एमिनोसेंटेसिस क्या है, एक तरीके की टेस्ट होती है जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है उसको किसी तरीके की इलनेस या प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरीके की जो है टेस्ट कराया जा सकता है। हम लास्ट देख लेते हैं, अ प्रॉपर डाइट शुड बी गिवन। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होते हैं उनको प्रॉपर डाइट्स दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर उनको मेडिकल जो है चेकअप्स कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो उससे जो है पता लगाया जा सके कि बच्चे को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ की जा सकती है प्रिवेंशन के लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ओके, तो इस तरीके की प्रिवेंशन ली जा सकती है जिससे कि जो है जांच करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो।
अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की एक और वीडियो देखेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।